वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो वही ट्रेडिशनल वे यूज़ किया जाता है। कोई एक फाउंडर एक विज़न बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक टीम रखता है और टीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि हर काम टाइम पे पूरा होना चाहिए। ये वेल इस्टेब्लिश कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं और जो वर्क कर रहा होता है उसी को बिजनेस फॉलो करते हैं। लेकिन स्टार्टअप की बात कुछ और है। स्टार्टअप की कोई हिस्ट्री नहीं होती। स्टार्टअप को नहीं पता होता कि उसके कस्टमर कौन है। स्टार्टअप को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसका आइडिया चलेगा या फेल हो जाएगा। उनको अपना बिजनेस फ्लेक्सिबल बनाना होगा टू फाइंड आउट व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट। फिक्स्ड प्लान और लॉन्ग टर्म विजन लेके स्टार्टअप का कोई भी फाउंडर अगर चलता है, उसके स्टार्टअप को डूबने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स अपने बिजनेस को रॉकेट लॉन्च की तरह मानते हैं। सालों तक प्रिपेयर करते हैं और एक दिन लॉन्च करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लॉन्च सक्सेसफुल ही होगा। लेकिन एक्चुअल में स्टार्टअप को एक कार की तरह या जीप की तरह चलाना चाहिए, वो भी खराब सड़कों पे, जहां ड्राइवर को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा कि कहां मुड़ना है और कब ब्रेक मारनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप को प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। गो अहेड, मेक द प्लान्स। लेकिन स्टार्टअप में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सब्र रख के सही डिसीजन ले सकते हैं, क्या काम कर सकता है और क्या फेल हो जाएगा। आपकी एक्साइटमेंट और आपका विजन आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। स्टार्टअप के पास एक टीम होनी चाहिए जो कंटिन्यूसली नजर रखे कि क्या मार्केट में चल सकता है और कैसे धीरे धीरे अपनी कंपनी के गोल्स तक पहुंचा जा सकता है। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, लिख के रख लो कि स्टार्टअप कभी वेल एस्टेब्लिश कंपनी की तरह नहीं चल सकते। इस बुक की हेल्प से हम सीखेंगे कि कैसे स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो भी सही बजट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए यहाँ आपको नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर द पर्पस ऑफ स्टार्टअप। एक स्टार्टअप का गोल कभी भी पैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टैब्लिश करना होना चाहिए। एक शानदार आइडिया, उस आइडिया की ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन, मीडिया में हाइप, ढेर सारी एडवर्टीजमेंट, ये सब आपको सक्सेसफुल बिजनेस नहीं दे सकती। अगर आप अपनी कंपनी को एक टेम्परेरी कंपनी या टेम्परेरी प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। 1. फाइंड कस्टमर एंड 2. जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम देम। अगर आपके ग्रेट आइडिया के कस्टमर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। आपका आइडिया सिर्फ आपके लिए ग्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पता करना होगा कि आपके एरिया में फास्ट फूड खाने वाले हैं और क्या इतने कस्टमर हैं कि इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। अगर दोनों के जवाब नो है तो ड्रॉप योर आइडिया और किसी और बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचो। बिजनेस का एक ही मॉडल होना चाहिए, कस्टमर को सर्व करना और प्रॉफिट जनरेट करना, कस्टमर की डिज़ायर को पूरा करना और उनसे पैसे कमाना। कंपनी की एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए जो डे टू डे बेस पे भी कंपनी को चेक करे और लॉन्ग टर्म गोल्स भी देखे। लेसन, द गोल ऑफ द कंपनी शुड बी टू बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेस। चैप्टर वैलिडेट बिजनेस मॉडल। सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करने के लिए स्टार्टअप को कस्टमर की ज़रूरत को पता करना है कि कस्टमर क्या चाहता है और इससे कैसे प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। उनको सही प्रोडक्ट सही कस्टमर के लिए बनाना चाहिए और तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे इसको सेल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ग्रेट आइडिया होना चाहिए, बल्कि इसके लिए कॉन्स्टेंट लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग से मेरा मतलब है वैलिडेटेड लर्निंग। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में वैलिडेट करना कि कस्टमर प्रोडक्ट चाहता भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे पॉइंट्स ज़रूरी हैं आपके स्टार्टअप के लिए। कस्टमर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कि उनका स्टार्टअप सही ट्रैक पे चल रहा है या नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसी इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कस्टमर ज़रूर परचेज करेगा। अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कस्टमर को सेल करो और देखो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जेपो शूज़ चेक करना चाहता था कि लोग शूज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं या नहीं, जिसको टेस्ट करने के लिए फाउंडर ने कुछ शॉप से शूज़ की फ़ोटो ली और उसको एक फेक ऑनलाइन स्टोर पे अपलोड कर दी। ऑल ही वांट्स टू सी द कस्टमर रिस्पॉन्स।
कस्टमर ने रिस्पॉन्ड किया और जेपोस वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन शू सेलर है। आपका बिजनेस तब सक्सेसफुल होगा जब कस्टमर आपके बिजनेस को वैलिडेट करेंगे, ना कि जब आप वैलिडेट करेंगे। लेसन, फाइंड योर सस्टेनेबल बिजनेस विद वैलिडेटेड लर्निंग। चैप्टर वैलिडेट योर वैल्यू एंड ग्रोथ। एक फाउंडर को लगता है कि उसका प्रोडक्ट और कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगी, जबकि उसके पास कोई इसका प्रूफ नहीं होता। इस वहम को सच्चाई में बदलने के लिए फाउंडर को 2 फंडामेंटल्स के ध्यान देना होगा, वैल्यू हाइपोथेसिस एंड ग्रोथ हाइपोथेसिस। वैल्यू हाइपोथेसिस सेज कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो कस्टमर को वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, इतनी वैल्यू कि शुरुआती कस्टमर प्रोडक्ट को पसंद भी करें और उसको बढ़ावा भी दें। ग्रोथ हाइपोथेसिस मीन्स प्रोडक्ट ना सिर्फ छोटे ग्रुप को पसंद आएगा बल्कि फ्यूचर में बड़े मार्केट में भी जाने लायक है। अगर ये दोनों अजम्पशन पॉजिटिव निकलते हैं तभी उसमें पैसा या एफर्ट लगाने लायक है। टेक फेसबुक एज एग्जाम्पल। फेसबुक ने वैल्यू हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में टेस्ट कर ली जब फेसबुक के कुछ ही यूजर्स थे, बट वो यूजर्स डे में एटलीस्ट एक बार लॉगिन जरूर करते थे। दूसरा, फेसबुक के पास ग्रो करने के लिए पोटेंशियल था। इसको टेस्ट करने के लिए फेसबुक को कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने मंथ के अंदर अंदर साइन अप कर लिया। इस डाटा ने इन्वेस्टर को काफ़ी इम्प्रेस किया और उन्होंने बढ़ चढ़ के फेसबुक में इन्वेस्ट किया। और आज फेसबुक की ग्रोथ अलग लेवल पे है कि उसने वर्चुअल फ्रेंड बनाने से वर्चुअल वर्ल्ड बनाने में कदम रख लिया है। लेसन, योर फेथ इज नॉट वैल्यूएबल अनटिल टेस्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। चैप्टर डेवलप MVP टू टेस्ट आइडिया। मोस्टली फाउंडर प्रोडक्ट को पूरी जान लगा के बनाते हैं बिना जाने कि प्रोडक्ट के कस्टमर हैं भी या नहीं। अगर आप बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके समझना होगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस चाहता भी है या नहीं। इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है MVP, मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट। कम से कम फीचर, ऐसे फीचर जो आपके प्रोडक्ट के कोर फीचर्स हों, बस यूज करके फीडबैक लेने लायक प्रोडक्ट बना दो। That is enough। MVP को सिंपल रखें, मे बी टेस्ट करने लायक बना दें। बस मेक श्योर डू नॉट चीट योर कस्टमर्स। ऑनलाइन शूज सेल नहीं करना कोई बात नहीं, पर पेमेंट मत लो कस्टमर से। टेस्ट करने के लिए आप यूजर के रिस्पॉन्स को टेस्ट करें, देखें कस्टमर आपके प्रोडक्ट या आइडिया पे कैसे रिस्पॉन्स करता है। ड्रॉपबॉक्स की एग्जांपल ले लो। ड्रॉपबॉक्स को थोड़ा सा आइडिया था कि कस्टमर सिंक्रोनस सर्विस चाहते हैं जहां वो अपनी फाइल्स को प्लेस करके कहीं भी एक्सेस कर सके। उन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना दिया बल्कि एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनाई जो उनके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करती थी। प्रेजेंटेशन को पब्लिक करने के विद इन 1 नाइट 75,000 लोगों ने इनके प्रोडक्ट के लिए साइन अप कर लिया। इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने के बाद ड्रॉपबॉक्स की टीम ने एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। आपकी कंपनी आपके आइडिया को वैलिडेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। बस स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट पे इतना पैसा, इतने एफर्ट्स ना लगाइए सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि आपका आइडिया बेस्ट है। लेसन, डेवलप MVP टू टेस्ट योर आइडिया इन द मार्केट। चैप्टर बिल्ड, मेजर, लर्न। एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए जो सबसे जरूरी है वो है लर्निंग। स्टार्टअप को हमेशा सीखते रहना चाहिए कि कैसे कोई प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप बाहर नहीं निकलते। बाहर जाइए, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डायरेक्ट दिखाइए और उनके फीडबैक लीजिए। दैट इज़ द बेस्ट लर्निंग यू कैन हैव। इसको टेक्निकल वर्ड में BML, बिल्ड, मेजर एंड लर्न कहते हैं। सबसे पहले आप एक सिंपल वर्जन अपने प्रोडक्ट का बनाइए। सेकंड, उस प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कीजिए या उनको दिखाइए और उनका फीडबैक लीजिए। जस्ट लाइक जेपोस ऑनलाइन शू शॉप, सिर्फ नंबर ही मत देखें, मतलब सिर्फ पैसा मत देखें। अपने कस्टमर से बात करें, उनको फील कराएं कि उनका ओपिनियन मैटर करता है। कस्टमर के फीडबैक से जो लर्निंग होती है उसको अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट कीजिए। प्रोडक्ट का दूसरा वर्जन बनाने के बाद फिर से यही प्रोसेस रिपीट कीजिए और तब रिपीट करते रहिए जब तक आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बिल्ड कर लेते। आपको ये प्रोसेस फास्ट करनी है। एज ए स्टार्टअप आप लंबे टाइम तक वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कंटिन्यूस फीडबैक और डेवलपमेंट से आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी बिल्ड कर पाएंगे। लेसन, बिल्ड, मेजर, लर्न, डू इट फास्ट। चैप्टर स्प्लिट टेस्टिंग।
जब बात आती है प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की, स्पेशली अगर आप एक स्टार्टअप है, तो आपको समझना होगा कि क्या वैल्यूएबल है और क्या वेस्ट। फाउंडर को समझना होगा कि प्रोडक्ट का कौन सा फीचर कस्टमर के लिए है और क्या फीचर बस बेवजह कॉस्ट और एफर्ट्स बढ़ा रहा है। हर वो फीचर वैल्यूएबल है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है या प्रॉफिट जनरेट करता है। अगर प्रोडक्ट का कोई फीचर प्रॉफिट नहीं जनरेट करता तो वो वेस्ट है। कौन सा फीचर काम का है और कौन सा वेस्ट, इसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है स्प्लिट टेस्टिंग। स्प्लिट टेस्टिंग में आप प्रोडक्ट के 2 वर्जन बनाओ, वन विद द न्यू फीचर एंड अनदर विद द ओल्ड वन। देखो कस्टमर का रिस्पॉन्स आपके नए फीचर में ज़्यादा आता है या पुराने वर्जन में। जिस कंपनी ने सबसे पहले इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया था वो है मेल ऑर्डर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मेल ऑर्डर कंपनीज 2 टेम्पलेट प्रिंट करती थी और 50-50 कस्टमर्स को बांट देती थी और देखते थे कि किस टेम्पलेट पे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। उसी टेम्पलेट को प्रिंट किया जाता था और उसी के ऑर्डर प्लेस किए जाते थे। लेटेस्ट जो आज के टाइम पे ये टेस्ट यूज़ करती है वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे जो आपको न्यू फीचर दिखते हैं वो पहले से ही इस टेस्ट से गुजर चुके होते हैं। लेसन, यूजिंग स्प्लिट टेस्टिंग टू टेस्ट अ फीचर। चैप्टर, यू हैव टू पिवट। मोस्टली स्टार्टअप को लगता है सक्सेस पाने का सबसे सही तरीका है अच्छा आइडिया और उस आइडिया पे खूब हार्ड वर्क करना जब तक वो बिजनेस सक्सेसफुल ना हो जाए। बट ऐसी थिंकिंग स्टार्टअप को सक्सेसफुल कम बनाती है बल्कि डुबाती ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली आपको सक्सेसफुल बिजनेस की स्टोरी ही बताई जाती है। अपने स्टार्टअप पे पैसा लगाते रहते हैं ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो मार्केट में किसी को चाहिए ही नहीं। अपने प्रोडक्ट को वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करनी होगी और ये भी मेक श्योर करना होगा कि पिवट सही है या नहीं। पिवट मीन्स वो पॉइंट जहां आपका प्रोडक्ट या तो वेस्ट हो सकता है या तो यूजफुल। लाइक अपने प्रोडक्ट के कोर वैल्यू चेंज करना, अपने कस्टमर बेस को चेंज करना या मार्केट के चैनल्स को चेंज करना। कोई ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वो सही ही होगा। वो अगर काम नहीं कर रहा तो इट्स बेटर टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज को चेंज करना एक टफ डिसीजन हो सकता है जिसको मोस्टली स्टार्टअप पोस्टपोन करते रहते हैं। बट स्टार्टअप को हर मंथ कोई मीटिंग रखनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करने के लिए, जिसमें उनको डाटा को अच्छे से चेक करना चाहिए और हार्ड डिसीजन लेने चाहिए कि उनकी करंट स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए या पुरानी स्ट्रैटेजीज पे स्टिक रहना चाहिए। टेक एग्जांपल ऑफ ग्रुपन स्टार्टिंग में फंड रेजिंग कंपनी थी जो कि नहीं चली। फिर ये कंपनी एक लोकल डील्स कूपन कंपनी बन गई और आज ये एक सक्सेसफुल कंपनी है। लेसन, टू फाइंड द राइट बिजनेस मॉडल यू मस्ट पिवट। चैप्टर, स्टार्ट विद वन इंजन। हर कंपनी का एक ग्रोथ इंजन होता है जो उसको डूबने से बचाता है। मीन्स कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जो हमेशा ग्रो करती है। देयर आर 3 काइंड ऑफ ग्रोथ इंजन। स्टिकी इंजन कंपनी की एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। इंस्टेंट नए कस्टमर को एक्वायर करना और मार्केटिंग में पैसा लगाना एग्जिस्टिंग कस्टमर को अच्छी सर्विस दें। वो कस्टमर जिनसे आपका कंटिन्यूस प्रॉफिट बन रहा है उनको नए प्रोडक्ट और नई सर्विस के साथ स्टिक करके रखें। वायरल इंजन मीन्स एग्जिस्टिंग कस्टमर से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर खुश हैं तो आप उनसे मार्केट करवा सकते हैं। वो वर्ड ऑफ माउथ से आपकी कंपनी की ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी मार्केटिंग का खर्च भी बच सकता है। वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट मार्केटिंग टू वायरल अ प्रोडक्ट। बेस्ट एग्जांपल है हॉटमेल, जिनकी हर मेल जो कस्टमर सेंड करता था उसके नीचे एक लाइन होती थी, गेट टू योर फ्री ईमेल एट हॉटमेल। पेड इंजन, फाइनली आता है पेड इंजन, जिसमें आप पे करके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हो। ऑफ कोर्स ये सस्टेनेबल तभी है जब आपके पास इनफ पैसा है और कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट आपके फ़ायदे से काफ़ी कम है। आप इन तीनों इंजन को यूज़ कर सकते हो, बट स्टार्टअप में आपको स्टार्टिंग में एक ही इंजन यूज़ करना चाहिए जब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता। लेसन, फोकस ऑन वन इंजन ग्रोथ एज ए स्टार्टअप। चैप्टर, वैनिटी मैट्रिक्स आर ऑफन यूजलेस। कोई स्टार्टअप सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन सकता जब तक वो पॉज करके सही डायरेक्शन नहीं ढूंढता, और सही डायरेक्शन ढूंढने के लिए एक तरीका है, वो है स्टैटिस्टिक देखना। टू नो कि आप अपने लॉन्ग टर्म में गोल अचीव करोगे या नहीं, यू शुड नो योर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। अनफॉर्चुनेटली
मोस्टली स्टार्टअप वैनिटी मैट्रिक्स जैसे कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स या एडवर्टीजमेंट पे इंगेजमेंट इनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये मैट्रिक्स हमेशा वैल्यूएबल नहीं होते, इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होके बड़े इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। फेसबुक पे ढेरों फॉलोअर्स या मीडिया में हाइप आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। आपको सक्सेस दिलाएंगे आपके कस्टमर, और ज़रूरी नहीं कि आपके फॉलोअर्स आपके कस्टमर बन जाएं। दूसरी वैनिटी मैट्रिक्स जो स्टार्टअप को लगती है वो है हार्डवर्क। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर्स ऑफ आवर्स प्रोडक्ट में जो आपने लगाए हैं वो सक्सेसफुल ही होंगे, वो आपको सक्सेस दिला ही देंगे, फिर भले ही आपने प्रोजेक्ट में 100 घंटे पर वीक लगाए हों। सस्टेनेबल बिजनेस के लिए आपको एक्चुअल कस्टमर चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करे। लेसन: वैनिटी मैट्रिक्स आर ऑफन फ्लैटरिंग, दे वॉन्ट हेल्प यू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। चैप्टर डिफाइन योर कोर मैट्रिक्स। अपने मैट्रिक्स डिफाइन करना एक क्रिटिकल टास्क है, बट दिस इज द ओनली वे टू गो इन द राइट डायरेक्शन। मैट्रिक्स डेफिनेशन अलग अलग स्टार्टअप के लिए अलग अलग हो सकती है। मे बी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स, मे बी न्यू कस्टमर रेफरेंस और नंबर ऑफ कस्टमर इंटरेक्शंस। हर स्टार्टअप को अपना मैट्रिक्स ढूंढ लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करनी चाहिए। इट्स बेटर टू चेक एनालिसिस विच इज़ कॉल्ड कोहरेंट एनालिसिस। इंस्टेड कि आपके न्यू कस्टमर और रिवेन्यू कितना आ रहा है, इसके बदले में आप देखें कि आपके न्यू कस्टमर कैसा बिहेव कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड कस्टमर। लाइक अगर आप रिकमेंडेशन चेक कर रहे हैं कि आपके कस्टमर कितना रिकमेंड करते हैं आपके प्रोडक्ट को, तो आप ओल्ड कस्टमर जो 6 महीने या 1 साल पुराने हैं उनके बदले में न्यू कस्टमर को देखें, वो आपके प्रोडक्ट को दूसरों को कितना रिकमेंड करते हैं। अगर न्यू कस्टमर भी रिकमेंड करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हो। कोहरेंट एनालिसिस से आप जान सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या नहीं। लेसन: एवरी स्टार्टअप हैज़ टू फाइंड इट्स कोर मैट्रिक्स एंड कंटिन्यूसली एनालाइजिंग देम। फाइनल समरी: इस बुक की फाइनल समरी यही है कि इंस्टेंट ढेरों पैसे अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में खर्च करें, आप उस पैसे को कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पता करने में खर्च करें। अपने मिनिमम फीचर के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करें और कस्टमर से फीडबैक लेकर अगले फीचर प्रोडक्ट में ऐड करना स्टार्ट करें। सो दोस्तों, कैसी लगी इस बुक की समरी? अगर आपको इस बुक से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।